ॐ ॐ ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायेत् योगिदं कामदं मोगदं च वहाय ओंकाराय नमो नमः। करचरणकृतभ्यहं कायजं कर्मजं वहाय सर्वनयनजं वहाय मानसं व्याप्रादहं वित्तं वित्तं वहाय सर्वमेक्तं चमस्वहाय। जय जय करुणाबंदे श्री महादेव शंभो। गुरु शंकर भगवान की जय। मामपति महादेव की जय। तृतीय अध्याय माघ मातम। भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। सूत जी ने कहा कि राजा दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से उत्सुकता पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई और चारों ओर त्राई त्राई मच गई। धर्म व्रत हवन पूजन आदि सब जो है वो समाप्त हो गए और भूमंडल पर फल फूल अनेक प्रकार की जो जीवें वो जल से शून्य हो गया। पृथ्वी की ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत पर के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए और शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सौंदर्य का वर्णन अपरिमित है और इसमें स्वर्ण का भंडार है। इसमें अनेकों प्रकार की मणियां हैं। रत्न तथा मणियों का यह अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत, तारों भरे आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि वहां पर नाच गायन करते रहते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ऋषियों ने और वहां पर भृगु ऋषि के शिष्यों सहित वहां पर वे निवास करना आरंभ कर दिया। उस सुंदर स्थान को देखकर उसका वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा कि हे राजन, वह जो है तो वैरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना हवन तप में लीन रह रहे हैं। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेक पुष्पों की सुगंधित जो है यहाँ पर व्याप्त होती रहती है और अनेक स्थानों पर
पर्वतिया झरनों की मधुर जो है कलकल यहाँ पर ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं पर जो है मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेकों जो है मृग के झुंड दृष्टिगोचर होते हैं। और इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई का माप के विषय में महर्षि बोले कि हे राजन, यह पर्वत जो है तो 36 योजन ऊंचा तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। और इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक यहाँ पर वास किया। और उनके तपवा भागवत भक्ति के कारण वह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों का भी बहुमूल्य हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि माघ मातम्य का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि हे राजन, जब भृगु जी तपस्या में लीन थे तो उस समय जो है एक विद्याधर दंपति उनकी शरण में आए और महर्षि ने अति प्रेम पूर्वक उनको स्थान दिया। महर्षि ने देखा कि विद्याधर का मुख व्याघ्र जैसा है ये कल का, तथा पत्नी अति सुंदर रूपवती थी। विद्याधर ने महर्षि को बताया कि हे श्रेष्ठ ऋषि, मेरा शरीर तो सुंदर है परंतु जो है मुख जो है अति कुरूप है, वो व्याघ्र जैसा है। इसी कारण मैं दिन रात जलता रहता हूँ तथा मेरा जो है आत्महत्या करने का जो है मन करता है। मेरा ऐसा उद्धार करो। तो महर्षि विद्याधर ने उनको बताया कि तुमने पूर्व जन्म में जो है माघ मास में एकादशी का जो व्रत किया था, परंतु जो द्वादशी के दिन तुमने जो है तेल लगाया था वो वर्जित है। इसी कारण तुम्हें इस जन्म में शरीर तो सुंदर मिला परंतु मुख जो है वो व्याघ्र को प्राप्त हो गया। महर्षि विद्याधर को जो है राजा पूर्व की कथा वहाँ पर उन्होंने सुनाई। अपनी भूल के कारण राजा पूर्वा ने माघ की द्वादशी की पुण्यतिथि पर भूल से तेल मर्दन कर लिया था। इसी कारण राजा का शरीर कुरूप व मुख्य व्याघ्र के समान हो गया। कुरूप शरीर से दुखित राजा राजपाट त्याग दिया तथा गिरिराज पर्वत पर उसके निकट सरोवर में एकाग्रचित होकर जो है वहाँ पर तप में लीन हो गया। और इस प्रकार राजा ने 3 मास तक घोर तप किया, भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर राजा पूर्वा से कहा कि हे राजन, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम निरंतर 7 जन्मों से मेरी भक्ति कर रहे थे, अतः मनोवांछित वर मांगो। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे दिलीप राजा, पूर्वा ने आंखें खोली तो आश्चर्यचकित रह गया कि साक्षात भगवान विष्णु उसके सम्मुख खड़े थे। वह गदगद हो उठे और भगवान विष्णु की स्तुति करते हुए बोला कि हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे यही वरदान दे कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ त्याग कर आपकी भक्ति में लीन रहूं। भगवान विष्णु ने एवमस्तु कहा और राजा के ऊपर अपनी शंख से जो है अमृत जल छिड़क दिया। भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप राजा पुरु का शरीर अत्यंत सुंदर तथा कांतिमय हो गया तथा वह वापस अपने राज्य को लौट गया। और महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि विद्याधर, यदि तुम अपनी कुरूपता नष्ट करना चाहते हो तो माघ मास का जो है निकट आना प्रारंभ हो गया है, अतः पौष शुक्ल एकादशी के दिन से स्नान प्रारंभ कर दो तथा माघ मास एकादशी तथा भगवान विष्णु की आराधना करो तथा माघ मास का व्रत निराहार होकर करो। परंतु निर्बल व्यक्ति एक बार ही स्वास्तिक भोजन कर सकते हैं, व्याधि व्यक्ति इस प्रकार ही व्रत कर सकते हैं।
और व्रत के मध्य में भगवान विष्णु भक्ति करते, वहाँ पर भगवान विष्णु की भक्ति करती रहनी चाहिए तथा कभी झूठ व्यवहार नहीं करना चाहिए। तथा एकादशी के दिन तेल वर्जन जो है वो वर्जित है। और विद्याधर ने महर्षि के कथन अनुसार तप किया तथा व्याग रूप से मुक्ति पाई और संसारिक सुख भोगता हुआ स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सांवरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंसेना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका जो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरन करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कटवाराह नरसिंह पाई रघुपति वावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोह गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल वाल सब शक विराजे संग राधे भामनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सगर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। काया जब जब करवट बदले बात जब के अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले बात जब के अगले पिछले। अब तो तुम्हें चाहे बचाने वाला कोई नहीं। तुमको बचाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला
से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनंद से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत ही अच्छा है।